हेलो एवरीवन। बेटा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टारगेट नीट सेमी मेजर टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91। बेटा क्वेश्चन नंबर 91 में आपके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 में आपके सामने बेटा क्वेश्चन है, सेल वॉल इज आउटरमोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल विच। हमें सेल वॉल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे कहा गया है इस स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। हमसे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए। फर्स्ट आपसे दिया गया है कि सेल वॉल जो है वो हमें प्रोटेक्शन से बचाती है, मतलब सेल को प्रोटेक्शन से बचाती है। ये बात तो सही है। आपने अलग अलग जगह पर पढ़ा है कि जो सेल वॉल होती है वो सेल को अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को आने से, इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। दिस इज राइट। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि सेल वॉल सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल है। बेटा ये कंडीशन जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन पर एप्लीकेबल होती है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो नाउ अपना आंसर हो जाएगा बेटा 4th, यानी ए और सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 92, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या आता है? देखो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है बेटा गर्ल वी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। अब इनमें से कौन सा है जो उसमें अवेलेबल नहीं है? दैट इज प्लास्टिड। थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत सही क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली के बारे में हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बताता है। देखो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। सबसे पहले तो उस ऑर्गेनली का नाम पता करें। ऑर्गेनली कौन सा है जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है? दैट इज गोल्जी बॉडी। और बेटा अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो गोल्जी बॉडी से रिलेटेड क्या लगता है हमें? सेल्यूलर एनर्जी का फॉर्मेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तो गोल्जी बॉडी नहीं हुआ। लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन प्लांट सेल, विक्यूल। First discovered by Camillo Golgi. Yes, this is right. Minute membrane bounded vesicles called microbodies. नहीं, ये peroxisome, glyoxysome और spherosome है। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे कहा गया क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? तो बेटा आपने कहा बताया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एक पाइल ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट है। इन कॉइन्स के ऊपर वो स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसे अपन इस पूरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड बोलते हैं। दैट इज थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 स्टेटमेंट दिए गए हैं राइबोसोम से रिलेटेड, हमें ट्रू एंड फॉल्स को बताना। प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम में होता है न्यूक्लियस के। क्या ये बात सही है भाई? तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है यूकैरियोटिक सेल में, हमें बताना है बेटा इसके अंदर कि वो न्यूक्लियस के अंदर बनाता है। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। लेकिन बेटा ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस बेटा ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात कर रहा है और ये न्यूक्लियस में ना होके बेटा कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम जो है वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, सही बात है, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, ये बात तो सही है। बेटा ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, इतनी छोटी स्ट्रक्चर है, इसे बिना माइक्रोस्कोप के तो देख भी नहीं सकेंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसके अंदर? बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेटा बी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर सी आपसे कहा गया है जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है साइज का। तो ये पॉइंट भी सही है अपना, इनडायरेक्ट मेजरमेंट तो बिल्कुल है बेटा, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं हम इसे। तो बेटा ये पॉइंट भी क्या हो गया? सही हो गया। यानी इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा बेटा डी। यानी कि जो 4th पॉइंट है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4th है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट? चलिए बेटा नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर एक्सोनीमा यूकैरियोटिक सेल में जो है
उसके बारे में हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, एक्सोनिमा के बारे में, राइट, एक्सोनिमा के बारे में। तो एक्सोनिमा के बारे में सबसे पहले अगर हमसे कहा जाए एक्सोनिमा कहते किसे हैं बेटा, फ्लैजिलम की जो एक्सोनिमा है वो कहेंगे किसे हैं? आपने बोला कि फ्लैजिलम जो है उसका सेंटर मोस्ट पार्ट जो है वो एक्सोनिमा कहलाता है, सेंटर मोस्ट पार्ट एक्सोनिमा कहलाता है, जिसमें अरेंजमेंट होता है 9+2 का, 9+2 वाला अरेंजमेंट जो है दैट इज एक्सोनिमा, राइट। तो बेटा आपने बताया कि इसके पेरिफ्री में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है ट्रिपलेट फॉर्म में। बेटा ट्रिपलेट फॉर्म बोल दिया ना, ये गलत हो गया, ट्रिपलेट फॉर्म नहीं प्रेजेंट होता, यहां पे प्रेजेंट होता है बेटा डबलेट फॉर्म। नेक्स्ट है अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, ये बात तो बिल्कुल सही है, बेसल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर से अराइज होता है, बिल्कुल सही है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। फिर आपने बोला कि सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो लगातार शॉर्ट एक्सिस पर मूव करती रहती है। बेटा तो ये जो बात आपने बोली पैरेलल टू द शॉर्ट एक्सिस, इसमें सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल बोल के गलती कर दी। नेक्स्ट बच्चे आपसे कहा गया मेड अप ऑफ 9 पेरिफेरल एंड 2 सेंट्रल डबलेट, दैट इज द राइट आंसर, मतलब इसके अंदर आंसर हो जाएगा बेटा अपना आंसर नंबर 4। तो आपका जो आंसर नंबर 4 है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 97। 97 पर थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चा, 97 भी क्वेश्चन काफी सही है। जो सेंट्रोमियर है उसके बारे में हमसे कहा गया है, सेंट्रोमियर जो कि वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ क्रोमोसोम। बेटा वेरी क्लोज, हमने एंड पर नहीं बोला, वेरी क्लोज बोला है, वेरी क्लोज बोला, इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा एक्रोसेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 98। बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें जो कि किससे रिलेटेड है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स से रिलेटेड है। बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर है जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है और पर्टिकुलर यूकैरियोट का फीचर है बेटा, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोट। तो बेटा इसके अंदर अपन क्या करेंगे बेटा, देखिए ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट है, गलत बात, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ओनली यूकैरियोट में पाया जाता है बच्चे, फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल मेड अप ऑफ 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल कहना ही गलत है, हमें यह प्रोकैरियोटिक सेल कहना ही नहीं चाहिए, ये हॉलो है सही, अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये बात सही है। बेटा ये सॉलिड है, ये बात गलत हो गई इसमें, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा बेटा 3rd। क्वेश्चन नंबर 99, स्टेरॉइडल हार्मोन का फॉर्मेशन सेल के किस ऑर्गेनली में होता है? बेटा ये होता है SCR में, इसमें प्रोटीन बनता है और फैट लिपिड ये सब बनाने का काम जो है वो कौन करता है, SCR करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर अगर 100 में अगर हम बात करें, प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। देखो बेटा दिस इज पर्टिकुलर सेल और ये कांटेक्ट में किसके है, दूसरी सेल के कांटेक्ट में, तो ये क्या है बीच में, ये बीच में प्रेजेंट है बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा जो कि एक तरीके से साइटोप्लाज्मिक स्टैंड कनेक्शन है, आंसर हो जाएगा बेटा 3rd। सिस्टर क्रोमेटिड को हम सेपरेट करते हैं, किस फेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं? देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। एक तो एनाफेज के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे ये सेल है, सेल के जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं एनाफेज के अंदर। अब जो काम एनाफेज में होता है वही तो एनाफेज फर्स्ट पर्टिकुलर एनाफेज सेकंड में होता है, एनाफेज फर्स्ट तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो मियोसिस सेकंड है वो माइटोसिस के सिमिलर है, यानी इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 102। बेटा आपको कुछ फीचर्स दिए गए, मेरा मतलब कुछ इवेंट्स दिए गए और आपसे कहा गया इन इवेंट्स को अपन मियोसिस में सही प्रोसेस के अकॉर्डिंग अरेंज करो। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये किसके अंदर होगा डिसोल्यूशन,
बेटा ये होगा डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। नेक्स्ट है बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बनेगा? पैकाइटीन स्टेज में। पैकाइटीन, पहले आप स्टेज के नाम लिख लो, फिर इजीली हम इसे कर पाएंगे। कंडेंसिएशन एंड कॉइलिंग ऑफ, ये सबसे पहले होता है लेप्टोटीन में। फिर है अलाइनमेंट ऑफ बाइवेलेंट क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, दैट इज मेटाफेज फर्स्ट। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, डाइकाइनेसिस। सबसे पहले क्या आएगा? लेप्टोटीन यानी कि सी, उसके बाद आ जाएगा पैकाइटीन बी, फिर आ जाएगा बेटा सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद ई एंड फाइनली डी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 103। इंटरकाइनेसिस एक वो गैप है जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा गया इसके बारे में, क्या इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है? कतई नहीं होता, ये बात तो गलत है। इसके अंदर क्या देखा जाता है बच्चा? अगर हम बात करें इंटरकाइनेसिस की, तो इस स्टेज के अंदर हमें सेंट्रियोल जो पेयर है, क्रोमोसोम आर इलोंगेटेड, फॉर्म क्रोमेटिन मटेरियल, ये बात भी गलत है बच्चा। सेंट्रियोल पेयर रेप्लिकेट होते हैं एनिमल सेल में, ये ठीक आंसर है इसका। आरएनए और प्रोटीन नेवर सिंथेसाइज्ड, ये गलत बात है, बनती है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 103 का हो जाएगा थर्ड। 104, कौन सी स्टेज जो है वो सेल डिवीजन के एंड को इंडिकेट करती है? बेटा जब एक सेल है उसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया, फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस हो गया, यानी एंड है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब आपको कुछ सेल डिवीजन की फेजेस दी गई है, आपको इसको करेक्ट मैच जो है वो करना है। सबसे पहले एस फेज, एस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक बात है। तो एस फेज को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आप इसे बेटा थर्ड से कर सकते हो मैच, ओके। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर बी, एम फेज, सबसे छोटी फेज है, आई फेज सबसे बड़ी फेज है, जीवन फेज। जीवन फेज के अंदर क्या होता है बेटा? जीवन जो है वो एम फेज और एस फेज के बीच की फेज है, ग्रोथ फेज फर्स्ट। और G2 क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का, एक आप लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा प्लास्टिड का डुप्लीकेशन भी इसी स्टेज में देखा जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। 106, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? देखो बेटा मैं तो क्रोमोसोम बनाती हूँ, ये एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, दैट मींस ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ये भी एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है। 1 2 3 4, ये 2 और 3 है ना, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है। आंसर हो जाएगा बेटा इसका थर्ड। 107, ऐसा सेल ऑर्गनली जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, CO2 रिलीज करता है फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पर। बेटा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है क्लोरोप्लास्ट, CO2 रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ बच्चों का सोचना ये भी होता है कि मैडम पेरोक्सिसोम भी तो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। बेटा या तो ऑप्शन में दिया हुआ पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तब तो हम कर सोचेंगे, अदरवाइज हम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का सोचेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बच्चा इसका। When only one type of solute move, बेटा ये एक मेम्ब्रेन है, इसमें ये प्रोटीन है, केवल एक टाइप का सॉल्यूट पास हो रहा है, दैट मींस यूनिपोर्ट। दो टाइप के हो रहे हो तो सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट डिनोट्स फॉर सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट डिनोट फॉर डिफरेंट डायरेक्शन, और ये सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को मिला के बोलते हैं। 109, एक लिविंग प्लांट सेल को आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा है, बेटा क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस होगा बेटा। और अगर मान लो प्लाज्मोलाइसिस होगा यानी वाटर का लॉस, एब्जॉर्ब करने का तो सवाल ही नहीं होता। 110, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है उसे सॉइल से एक्टिवली एटीपी का यूटिलाइजेशन करके एब्जॉर्ब किया जाता है, क्यों? इसके पीछे दो बेसिक कारण है।
पहली बात तो आपने बताई कि सॉइल के अंदर आयंस कम होते हैं, रूट के अंदर आयंस काफी ज्यादा होते हैं, तो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ आ रहा है, इट मींस इट बिलोंग्स टू एटीपी यूटिलाइजेशन। दूसरी बात, आयंस जो है वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होने की वजह से कंडीशन देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आप कर सकते हो बी, दोनों रीजन में से एक बी रीजन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा गया करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है, बहुत सिंपल। जाइलम मिनरल्स का, नाइट्रोजन का, हार्मोन का ट्रांसफर करता है, सही है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंक टू सोर्स नहीं होगा, मेनली पूछा है ना, तो मेनली होगा बेटा सोर्स टू सिंक। ऐसी कंडीशन में जो ए स्टेटमेंट है वो राइट है। 112 में सिम्प्लास्टिक पाथवे वाटर का जो है उसके बारे में आपसे वर्ड पूछा गया, सिम्प्लास्टिक किस में होगा, अच्छा उसके लिए रॉन्ग पूछा गया, ओके। इंटरसेल्युलर स्पेस कतई नहीं होगा बच्चा, दिस इज बिलोंग्स टू एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट में आता है इंटरसेल्युलर स्पेस, यानी फर्स्ट हो गया। उसके अलावा इसमें सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से मूवमेंट होता है, सही है। अल्टीमेटली वाटर जो है वेस्कुलर बंडल तक इसी प्रोसेस से पहुंचता है ओनली, बिल्कुल सही बात है बेटा। एक बार अगर एंडोडर्मिस को क्रॉस कर गया ना, फिर पेरीसाइकिल, अल्टीमेटली जाइलम, सब ये कंडीशन किससे जाती है, ये सारी की सारी कंडीशंस जो होती हैं वो फिर जाती है बेटा पर्टिकुलर सिम्प्लास्ट से। फिर आपको दिया हुआ वाटर जो सेल के अंदर एंटर करता है वो स्लोली मूव करता है, सही बात है, स्लोली तो करेगा ही बेटा, क्योंकि उसको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनलीज, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे टाइप की चीजें मिलती है। फिर 113 प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है बट फिर भी प्रेजेंट है बेटा, ये सात तीनों के तीनों क्या है, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, मींस एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। कोबाल्ट जरूरी है, इट्स बेनिफिशियल नॉट एसेंशियल, इट्स बेनिफिशियल एलिमेंट। 114 पोटेशियम का रोल के बारे में ऑड बताना है अपने को, बहुत इजीली बता सकते हैं, मिडल लेमेला बनाना कैल्शियम और मैग्नीशियम का काम, यही हो जाएगा। 115 एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है बेटा, ये हम बात कर रहे हैं प्लास्टोसाइनिन, जिसमें कॉपर सेंटर पाया जाता है, आंसर फर्स्ट। 116 बोरोन के रोल के बारे में ऑड बताना है, पोलन जर्मिनेशन करता है, डिफरेंशिएशन करता है, कैटालेज को एक्टिवेट करना बेटा, कैटालेज को एक्टिवेट करना जो है वो इसका काम नहीं है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये बिल्कुल है, ये कैटालेज एंजाइम वगैरह जो है ये जिंक वगैरह जो है उनके द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। हाँ बेटा 117 आपको इसके अंदर सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट है। सीरीज ऑफ स्लो स्टेपवाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, सही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, सही है। एनर्जी लिबरेट होती है, सही है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होते हैं, गलत, साइटोप्लाज्म में भी ब्रेक होते हैं। कार्बन स्केलेटन जो है वो यूज नहीं आता है बेटा, आता है, ए बी सी गलत, सही है, डी और ई गलत है। 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपसे आरक्यू के बारे में पूछा गया, ठीक है, बहुत सिंपल। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड का आरक्यू एक से ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है, एसिड है बेटा, एसिड का हमेशा एक से ज्यादा ही रहता है। रेशियो है ऑक्सीजन इवॉल्व टू CO2 कंज्यूम, बेटा ये रिवर्स देना चाहिए था। ऑर्गेनिक एसिड का हमेशा एक से कम आता है, नो, इट्स मोर देन 1। और इस कैम साइकिल का जो है वो इन्फिनेटिव आता है बेटा, वो रात के वक्त कह सकते हैं हमेशा, सॉरी, रात के वक्त जो है वो इन्फिनेटिव आता है बेटा, तो गलत, रात के वक्त आता है 0।
दिन के वक्त 1 से ज्यादा आता है, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। कैंप साइकिल के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना बच्चा आप, ये आपके आगे काम भी आएगी कैंप साइकिल। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप की चीजें पढ़नी है, दिन में अलग है, रात में अलग है आरक्यू। रात में तो हर चीज 0, यानी कैंप साइकिल का आरक्यू भी 0। आपसे पूछा गया है इसमें कंडेंसेशन स्टेप में क्या क्या चीजें आती है। एसिटाइल कोएंजाइम में आता है क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेप, OAA जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंजाइम काम में आता है बच्चा यहाँ पे, एंजाइम आप पढ़ सकते हो सिट्रेट सिंथेटेज, और सिट्रिक एसिड बन जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा बेटा डी। आपसे पूछा गया है कंज्यूम क्या क्या होता है। आपको रिडक्स इक्विवेलेंट यानी H+ आयन जो कि सक्सिनिक एसिड के दौरान बनते हैं उसके बारे में पूछा गया है कि सक्सिनेट किसको देता है। बेटा सक्सिनेट देता है FAD+, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 121, गेटवे रिएक्शन यानी कि बात कर रहे हैं लिंक रिएक्शन की, ट्रांजिशन रिएक्शन की, इसमें कार्बोक्सिलेशन डीहाइड्रोजनेशन होता है? नहीं, इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक तो इसके अंदर NADH2 बनता है, एक तो बच्चा इसके अंदर क्या बनेगा, NADH2 बनेगा, डीहाइड्रोजनेशन। और एक बेटा आपने बताया कि पाइड्रोवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स रखता है, एक तो डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है इस कॉम्प्लेक्स में, एक डी कार्बोक्सिलेज, यानी कि एक्सेप्ट थर्ड। ठीक बात है बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 122, ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन प्लांट से इवॉल्व हो जाती है जो वाटर से आती है, ठीक है, CO2 से नहीं आती है। ओके, ऑब्वियसली सही बात। ये बात प्रूव किसने की, देखो बच्चा दिस इज कार्बोहाइड्रेट, और ये जो ऑक्सीजन निकल रही है ये वाटर से आ रही है। इस बात को 3 तरीके से प्रूव किया गया था, एक तो CV नील के एक्सपेरिमेंट से, एक इसको एक्सप्लेन किया गया था बच्चा पर्टिकुलर जो लिंक रिएक्शन जो फोटोलाइज ऑफ वाटर है जिसे अपन हिल रिएक्शन कहते हैं, हिल रिएक्शन से, और एक रूबेन कामेन और हासिद ने रेडियो आइसोटॉप से। सेकंड हो जाएगा, नॉट रेडियो एक्टिव बट आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन। O18 लिया था बेटा इसके अंदर, O18 लिया था, O18 लिया था, किसने लिया था बच्चे, रूबेन कामेन एंड हासिद ने लिया था। O18 के बारे में अपन पढ़ सकते हैं, आइसोटॉप से। 123, आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताओ, बिल्कुल बता सकते हो। PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर 700 सही है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हजारों पिगमेंट्स होते हैं प्रोटीन से बाउंड सही है, बहुत सारे क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर बनाते हैं नहीं, ओनली 1। थर्ड 124, अगर एंजाइम CO2 फिक्सेशन के लिए जो काम आता है प्राइमरी वो पेप्केज है, कहाँ पाया जाता है, मीजोफिल सेल के साइटोसोल में। सेकेंड, बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि मैडम ग्रेनम के अंदर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिक्सेशन जो है वो तो लिक्विड पार्ट में होता है। इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन के बीच में रिलेशनशिप बताना। देखो बेटा लो लाइट इंटेंसिटी पर तो ये स्ट्रेट लाइन है, आगे धीरे धीरे जाके सेचुरेट हो जाएगा हाई करने पर, और हाई करने पर ये क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा, यानी कंडीशन क्या रहेगी आपको इसमें, इसके अंदर 125 में सेकेंड, लीनियर एट लो लाइट इंटेंसिटी। 126, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। देखो बेटा दो टाइप की बातें, एक तो है मिजोफिल सेल और एक है बंडल शीथ सेल। तो इसके अंदर पूछा जाए अग्रेनल किसमें है, बंडल शीथ में, बंडल शीथ में, और मिजोफिल के अंदर क्या है बच्चा, ग्रेनल। यानी अब आपको अग्रेनल छांटना, यानी कि कोई ना कोई आप ऐसा प्लांट देखो जिसके अंदर ये हमें बंडल शीथ, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन बंडल शीथ ऑफ शुगर केन लीफ। ये बात तो सही बैठ रही है बेटा, मोनोकॉट है, मोनोकॉट C4 प्लांट होती है।
127 दो सुक्रोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए कितने एटीपी और कितने NADPH2 चाहिए? देखो बेटा, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने मतलब हमें चाहिए होते हैं एटीपी एंड ऑल, ये सारी चीजें अगर अपन बात करें तो लगभग 18 एटीपी के आसपास अपने आता है। ठीक बात। और NADPH2 जो है बेटा वो 12 आते हैं। अब सुक्रोज में खुद में क्या है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ऊपर से इसके भी दो दो मॉलिक्यूल, यानी 18 मल्टीप्लाई 4 और 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 12 मल्टीप्लाई 4, आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। 128 का आंसर देखते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम किससे बनती है? बहुत सिंपल, ये दोनों के दोनों बनती है डीप डिफरेंशिएशन से। परमानेंट को मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट किया करते हैं। इसमें इंडोल एसिटिक एसिड एसेंशियल है सभी में, एक चीज को छोड़ के। बेटा ये क्या है? दिस इज ऑक्सीन। एपिकल हुक फॉर्मेशन में नहीं आता हेल्प, इसमें कौन आता है? इसमें आता है एथाइलिन। बाकी सारे फंक्शन सही हैं। 130 रोजेट हैबिट जो है वो किस कंडीशन के अंदर इंड्यूस, किसके इंडक्शन से खत्म हो सकता है? रोजेट हैबिट से खत्म हो प्लांट, जिब्रेलिक एसिड। रोजेट हैबिट है, प्लांट बिल्कुल छोटा सा रह गया, इसके ऊपर GA3 स्प्रे करो, प्लांट लंबा। 131 बायो ऐसे क्या है? फाइटोक्रोम का दिया हुआ है और उसका फीचर दिया हुआ है। एवेना कर्वेचर टेस्ट ऑक्सीन, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट साइटोकाइनिन, ट्रिपल रिस्पॉन्स एथाइलिन। बेटा इस टाइप से आपको अलग अलग जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं। कॉटन एक्सप्लांट, तो बेटा कॉटन का एक्सप्लांट अपने को ध्यान करना है। एक्सप्लांट टेस्ट ये तो साइटोकाइनिन के लिए बोल सकते हैं। अब ऑक्सीन एवेना कर्वेचर टेस्ट वाला जो अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर इनिशिएट रूटिंग, ये ऑक्सीन का काम है, बहुत अच्छा काम है। फिर आपको दिया गया बेटा साइटोकाइनिन, ये भी सही है, डिले लीफ सेनेसेंस। फिर है बेटा ट्रिपल रिस्पॉन्स एगोनिस्टिक 2, ट्रिपल रिस्पॉन्स तो हो जाएगा बेटा सेकेंड, फोर्थ के लिए हो जाएगा बेटा फोर्थ, यानी कुल मिला के इसके अंदर जो आंसर बैठ रहा है दैट इज थर्ड। हाँ बेटा एथाइलिन के बारे में गलत बताओ। एथाइलिन इनहिबिट नहीं करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट। एक तो करता है बेटा प्रमोट ये पर्टिकुलर पोटैटो ट्यूबर में, तो उससे आप ध्यान रख सकते हो। 133 कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है? वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, जिब्रेलिक एसिड। इनमें से कौन सा टोबैको प्लांट के फ्लावरिंग के बारे में सही नहीं है? बेटा टोबैको प्लांट शॉर्ट डे प्लांट है। अब लाइन इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे। डू नॉट फ्लावर इफ फोटो पीरियड गिवन लेस देन क्रिटिकल, गलत। फिर तो फ्लावर करना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट डे है। इसको इन इंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए, लॉन्ग इन इंटरप्टेड डार्क पीरियड जो है वो इसको चाहिए, गलत। मतलब ये बात तो सही है, डार्क पीरियड लंबा चाहिए, ये गलत है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। वैल्यू भी सही है और फोटो पीरियड जो है क्रिटिकल पीरियड से एक्सटेंड होने पर इनहिबिट होगा, ये भी सही है। 135 वर्नलाइजेशन के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। वर्नलाइजेशन क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद स्टिमुलस जो है वो नेचर से मिले सकता है, लीफ से नहीं, ये भी सही है। शॉर्ट हेल्प इन शॉर्टनिंग द पीरियड बिटवीन जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, ये भी सही है। लेकिन हाँ ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बाइनियल पेरेंट का ऐसा कोई भी काम नहीं। तो ये बेटा आज के पेपर का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से देखो, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे उसे कॉपी में जरूर नोट करना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।